अच्छा, तो इस टोपोलॉजी में हम बीजीपी का एट्रीब्यूट वेट पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि बीजीपी का एट्रीब्यूट वेट कैसे काम करता है। तो इस टोपोलॉजी में सिर्फ आईबीजीपी और ईबीजीपी कॉन्फ़िगर है, जो कि इससे पहले लेक्चर में हमने किया था। बेसिक बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन इसमें हुई है, बाकी किसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो बीजीपी का एट्रीब्यूट वेट को देखने के लिए मैं R1 पर जाता हूँ, इन स्टैटिक राउट्स को कॉन्फ़िगर करता हूँ और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ बीजीपी के अंदर। तो मैं R1 में जाता हूँ और इधर पर कॉन्फ़िग टी और इसके बाद आईपी राउट 192.168.17.0 255.255.0 और नल ज़ीरो, यानी मैं वर्चुअल राउट्स बनाता हूँ 17.0। फिर मैं लिखता हूँ 18.0, इसके बाद मैं लिखता हूँ 19.0 और आखिर में 20.0। तो ये चारों के चारों राउट्स कॉन्फ़िगर हो गए और इसको मैं अभी राउटर बीजीपी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ। मैं लिखता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, तो ये इधर से रीडिस्ट्रीब्यूट भी हो गए। तो अगर मैं बीजीपी के अंदर देखूँ अभी शो आईपी बीजीपी, तो ये सारे राउट्स आ चुके होंगे। बिल्कुल आए हुए हैं। तो अभी हमने सिर्फ ये देखना है, हमने चूंकि बीजीपी का एट्रीब्यूट वेट देखना है, तो इधर देखिए ज़रा, ये जितने भी सारे के सारे राउट्स है वो कहाँ से आए हैं। वो 17.0 18.0 ये सारे के सारे राउट्स 2.1.1 2.1.1 सारे राउट्स इस एक रास्ते से आए हैं, यानी 2.1 से 17 18 19 20 ये सारे के सारे राउट्स 2.1.1 से आए हैं, यानी ये नीचे वाले रास्ते से। ये क्यों? ये इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि ये राउटर आईडी की वजह से। इधर राउटर आईडी छोटी है, तो जब छोटी होती है तो वो प्रेफरेबल होती है, तो इसलिए सारा का सारा डाटा नीचे से जाता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये नीचे वाला जो राउट है वो थोड़ा कमज़ोर है, वो 64 के बीपीएस का है और ऊपर वाला रास्ता फॉर एग्जांपल वो 4 एमबीपीएस का है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला सारा का सारा डाटा ऊपर रास्ते से जाए। राउटर आईडी के ज़रिए ऑप्टिमाइजेशन तो हमने की थी पहले लेक्चर में, तो अभी हम वेट के ज़रिए इन सारे राउट्स को ऊपर वाले रास्ते से ले जाना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वेट जो होता है वो 0 होता है, और अगर हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी R3 पर जाकर मैं R4 के साथ अपना वेट 0 से ज़्यादा बढ़ाता हूँ, तो फिर डिसीजन राउटर आईडी के ऊपर नहीं होगी, बल्कि फिर डिसीजन होगी वेट के ऊपर। तो वेट इस रास्ते का बड़ा होगा तो सारा डाटा भी इसी रास्ते से आएगा। तो मैं R3 के ऊपर चला जाता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ कॉन्फ़िग टी राउटर बीजीपी 20 में है, तो ये हो गया नेबर। मैं कहता हूँ कि ये R4 में से ये R4 3112 ये 3.1.1.2 ये मेरा नेबर है, और इसके साथ में अपना वेट डिफ़ॉल्ट 0 होता है और मैं लिखता हूँ कि 500 हो, इसके साथ मेरा वेट 500 हो। तो अभी वेट 500 हो गया। तो अगर अभी हम देखें तो इससे पहले डेटा किस रास्ते से आ रहा था, अगर हम देखें ये 20.0 ये सारा डेटा कहाँ से आ रहा था, 2.1.1 से सारा का सारा डेटा एक रास्ते से आ रहा था, 2.1.1 नीचे वाले रास्ते से। अभी मैं देखता हूँ कि क्या हो चुका है। तो मैं क्लियर आईपी बीजीपी स्टैटिक सॉफ्ट का कमांड देता हूँ ताकि पेंडिंग अपडेट्स ख़त्म हो जाए, और फिर मैं लिखता हूँ शो आईपी बीजीपी। तो अभी ऊपर वाले रास्ते से डाटा जा रहा होगा। तो मैं देखता हूँ ज़रा, हाँ बिल्कुल, देखिए ज़रा, अभी ये नीचे वाला रास्ता वैलिड के साथ साथ बेस्ट भी हो गया। तो मतलब अभी 17 18 19 20 ये सारे राउट्स कौन से रास्ते से जा रहे हैं, ये अभी जा रहे हैं 3112 से। 3112 ये अभी 3112 यानी ऊपर वाले रास्ते से जा रहा है। तो ये हमने वेट के ज़रिए इसका मैकेनिज्म चेंज कर दिया, पहले डाटा नीचे जा रहा था और अभी ऊपर जा रहा है। तो ये एक सिंपल सिंगल कमांड है जिसके ज़रिए हम पूरा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो सारे राउट पहले नीचे आ रहे थे, अभी ऊपर से जा रहे होंगे, तो ये बीजीपी का एट्रीब्यूट है। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात थी। अभी अगर हम चाहें गुड प्रैक्टिस के लिए कि ये 17 और 18 जो है ना ये नीचे रास्ते से जाए, यानी इस तरह ये 17 18 जो है ना वो R1 और R2 से जाए नीचे वाले रास्ते से, और 19 और 20 जो है ना वो R1 और R4 से जाए। इस तरह ये दो जो राउट से 17 18 ये नीचे वाले रास्ते से जाए, और 19 और 20 जो है ना वो R1 और 4 यानी ये ऊपर वाले रास्ते से जाए।
तो फिर ये होगा कि ये वाला लिंक भी ओवरलोडेड नहीं होगा और ये भी ओवरलोडेड नहीं होगा। अभी इस हालात में ये तो सिर्फ 4 राउट है, इससे इतना असर नहीं पड़ता है इस लिंक्स पर। आप लोग एज्यूम करें कि ये चारों राउट नहीं बल्कि ये मसलन 4000 राउट है या 4 लाख राउट है, तो ऐसे हालात में फिर एक लिंक पर बोझ ज़्यादा होता है, बर्डन ज़्यादा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आधा बोझ नीचे वाले रास्ते पे आ जाए और आधा बर्डन जो है ना वो ऊपर वाले रास्ते पे जाए। तो 17-18 ये R1 R2 यानी इस रास्ते से जाए और 19 और 20 ऊपर वाले से। तो इसके लिए मैं सबसे पहले R3 पर जाकर एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा। एक्सेस लिस्ट के ज़रिए मैं 17-18 और 19-20 को मतलब सेपरेट करूंगा। एक्सेस लिस्ट के ज़रिए मैं अपना इंटरेस्टिंग जो ट्रैफिक होता है मैं उसको कैप्चर करूंगा। इसके बाद मैं राउट मैप्स बनाऊंगा और राउट मैप के अंदर फिर उसी एक्सेस लिस्ट को मेंशन करूंगा और आगे से फिर वो राउट मैप जो है ना अप्लाई करूंगा इंटरफेसेस के ऊपर या नेबरशिप के कमांड के ज़रिए। और फिर जो है ना ये 2 राउट्स इधर आ रहे होंगे और ये 19 और 20 ऊपर से। तो सबसे पहले मैं R3 पर जाता हूँ और R3 पर मैं एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ ताकि ये 17, 18, 19 और 20 ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है, इसको मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। क्योंकि एक्सेस लिस्ट का काम खामखा परमिट और डिनाई नहीं होता है, इसके ज़रिए हम कैप्चरिंग भी कर सकते हैं कि मतलब ये 17-18 ऊपर रास्ते से जाए तो मैं सिर्फ सिलेक्शन के लिए राउट मैप जो है एक्सेस लिस्ट जो है ना इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 192.168.17.0 ये मैंने बना दिया। और इसके अंदर एक और बनाता हूँ वो होगा 18.0। तो ये 2 राउट मैप्स बन गए। इसके अलावा मैं एक और राउट मैप बनाता हूँ दूसरा राउट मैप 2 के नाम से, इसका नाम होगा 19.0 और दूसरे का नाम होगा 20.0। तो ये राउट मैंने कैप्चर कर दिए, बिल्कुल ये हो गया। इसके बाद मैं राउट मैप्स बनाता हूँ, ठीक हो गया। राउट मैप बनाता हूँ और राउट मैप के अंदर इन एक्सेस लिस्ट को मैं फिर यूज़ करूँगा। तो मैं अभी एक्सेस लिस्ट राउट मैप्स बनाता हूँ तो मैं लिखता हूँ राउट मैप और फिर राउट मैप का नाम लिखता हूँ। तो नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं R1 R2 लिखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं नीचे वाले रास्ते की निशानदेही कर रहा हूँ, इसलिए मैं R1 R2 नाम इसको दे रहा हूँ। मीनिंगफुल नाम होना चाहिए R1 R2। और मैं लिखता हूँ परमिट और सीक्वेंस नंबर 10, ठीक हो गया। इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि मैच IP एड्रेस 1। मैच IP एड्रेस 1 का मतलब है कि आप मैच करो कौन से एड्रेसेस को, उन एड्रेसेस को जो कि एक्सेस लिस्ट 1 में है, मतलब 17-18 मैंने इधर मेंशन कर दिए। मैं इसको करता हूँ इंटर, यह हो गया। फिर मैं लिखता हूँ कि ये 17-18 यानी एड्रेस 1 ये तो मैंने इधर सेलेक्ट कर दिया। इससे मैंने करना क्या है, मैंने करना यह है कि इसका वेट मैंने लिखना है। कितना वेट मैं लिखता हूँ, से मैं लिखता हूँ 200 मैंने इसका वेट लिख दिया, ठीक हो गया। अभी दूसरा सीक्वेंस मैं बनाता हूँ इसी राउट मैप के अंदर, यह 10 था, दूसरा मैं बनाता हूँ 20 मैंने बना दिया। इसके अंदर मैं डालता हूँ मैच IP एड्रेस 2 को 2 मैंने कर दिया। और इसके साथ क्या हासिल करना चाहता हूँ, इसको मैं वेट देना चाहता हूँ, सेट वेट वो लिखता हूँ 125 लिख दिया मैंने। इसके बाद मैं एक खाली राउट मैप बनाता हूँ, एक राउट मैप बनाता हूँ, इसका सीक्वेंस होगा 30 और मैं इसको डायरेक्ट एंटर करता हूँ। किसी किस्म की जो है ना मैचिंग और सेट वेट वाला उसमें वो नहीं करता हूँ। ये क्यों, ये इसलिए कि अगर कोई ऐसा राउट या कोई ऐसा ट्रैफिक 17-18 इसके अलावा कोई ऐसा ट्रैफिक है जो इन राउट मैप्स पर अप्लाई नहीं होता यानी 10 और 20 पर, तो वो फिर नॉर्मल तरीके से एम्प्टी राउट मैप के ज़रिए जाएगा। एम्प्टी राउट मैप का मतलब यह है कि इस पर किसी किस्म की पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। तो ये मैंने बना दिया। ये एक राउट मैप मैंने अभी तक बना दिया, ये R1 R2। इसमें एक सीक्वेंस 10 है, एक 20 है। 10 के अंदर मैंने एड्रेस 1 को लिखा है और उसका वेट मैंने 200 लिखा है। इसके बाद R1 R2 सीक्वेंस नंबर 20 में मैंने एड्रेस 2 लिखा है और इसका वेट मैंने 125 लिखा है। अच्छा, मैं एक और नया राउट मैप बनाता हूँ। तो नया राउट मैप का नाम मैं लिखता हूँ R1 R4 और इसका जो पहला सीक्वेंस होगा वो होगा 10, ये मैंने लिख दिया 10। इसके अंदर मैं
आईपी एड्रेस 1 को लिखता हूँ। ऊपर मैंने कितना वेट दिया था, इसको वेट मैंने दिया था 200, तो इधर इसको वेट मैं कितना दे रहा हूँ, मसलन इसको अभी मैं वेट देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 175, ये वेट मैंने दे दिया इसको। ऊपर वाला कितना था 200 और ये कितना हो गया, ये 175 ये हो गया। मैं दूसरा R4 के अंदर एक R1 R4 राउट मैप के अंदर एक दूसरा सीक्वेंस बनाता हूँ 20, उनमें से मैं लिखता हूँ मैच IP एड्रेस 2 और इसका वेट मैं कितना लिखता हूँ, इससे पहले मैंने कितने लिखा था एड्रेस 2 के लिए 125, तो इधर मैं कितना लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 150, एंटर करता हूँ और आखिर में एक एम्प्टी राउट मैप भी बनाता हूँ R1 R4 के राउट मैप में भी। इसका भी मतलब यही है कि अगर ऐसा राउट जो इन के अलावा हो, इन चारों के अलावा हो गया, तो मतलब अगर ये राउट मैप इस पर अप्लाई नहीं होते तो वो फिर नॉर्मल बिहेवियर से आगे जाएगा, उस पर कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इस राउट मैप के अंदर मैंने किसी किस्म की वो सेटिंग और मैच IP एड्रेसिंग नहीं की है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो लाइन है राउट में R1 R2 परमिट 10, इसके अंदर मैंने IP एड्रेस 1, अभी एड्रेस 1 कौन सा है, ये वाला है 17 और 18.0, ये जो दो एक्सेस लिस्ट है ये इसमें आ गए। तो इसके लिए मैंने वेट कितना लिखा है, इसके लिए मैंने वेट लिखा है 200। अभी ये 200 कम है या ज़्यादा है, इसका मुकाबला हम करेंगे आगे दूसरे एड्रेस 1 के साथ। दूसरा एड्रेस 1 किधर है, इधर है। तो इस एड्रेस 1 का वेट हमने कितना लिखा है R1 R4 के अंदर 175 और इधर कितना लिखा है 200। तो मतलब ये हो गया कि 17 और 18 यानी एड्रेस 1 के लिए ये ऊपर वाला जो राउट मैप है वो बेहतर है R1 R2। ठीक है, ये तो अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है, जब हम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा कि 17 18 नीचे वाले रास्ते से जाएंगे, R1 R2 के राउट मैप से जाएंगे। ठीक हो गया। तो R1 R2 में इधर एड्रेस 1 के लिए मैंने वेट 200 लिखा है और इधर 175 लिखा है। तो मतलब कि 17 18 के लिए R1 R4 बेस्ट नहीं है, बल्कि R1 R2 बेहतर है, ये वाला सीक्वेंस। ठीक हो गया। इस तरह अगर हम मैच IP एड्रेस 2 की बात करें यानी 19 और 20 के लिए, तो 19 और 20 के लिए ये वाला रास्ता बेहतर है या ये वाला रास्ता बेहतर है, तो ये हम राउट मैप से देखेंगे। इधर एड्रेस 2 के लिए हमने वेट लिखा है 125, अभी ये ज़्यादा है या बड़ा है, तो इसका मुकाबला हम करेंगे आगे दूसरे एड्रेस 2 के साथ। तो इस एड्रेस 2 में वेट कितना हमने मेंशन किया हुआ है 150, यह 150 है और इधर 125 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 19 और 20 के लिए ये वाला R1 R4 जो है ना, ये 20 वाला सीक्वेंस इसके लिए मौजू है। तो 19 और 20 R1 R2 से नहीं जाएगा बल्कि R1 R4 के राउट मैप से जाएगा, जबकि 17 18 के लिए ये एड्रेस 1 के लिए R1 R2 ये वाला बेस्ट है। तो मतलब दो ऊपर से जाएंगे और दो नीचे से। लेकिन अभी तक इस राउट मैप का कोई असर नहीं है, ये ग्लोबली हमने बना दिए लेकिन इसको अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है। जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर इसका ये असर होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एड्रेस 1 के लिए यानी 17 18 के लिए ये बेस्ट है 200 का वेट और R1 R4 के लिए 150 का वेट बेहतर है। तो अभी इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई के बाद हम देखेंगे कि 17 18 अलग रास्ते से जा रहे होंगे और 19 20 अलग रास्ते से। तो मैं इधर से एग्जिट करता हूँ और जो राउट मैप मैंने बना दिए है अभी उसको मैं अप्लाई करता हूँ। तो मैं R3 पर जाकर लिखता हूँ राउटर BGP 20 हो गया। मैं लिखता हूँ कि नेबर कौन सा नेबर अभी मैं मेंशन करता हूँ, ये वाला, यानी एक रास्ता ये है और एक ऊपर वाला है। तो 2.1.1 ये वाला जो है ना, मैं लिखता हूँ कि 2.1.1 जो है ना ये मेरा नेबर हो, लेकिन किस तरीके से हो, डायरेक्ट न हो बल्कि इस पर एक राउट मैप अप्लाई हो और उस राउट मैप का नाम क्या हो, R1 R2 हमने बनाया है। तो मैं इस रास्ते से, जो कि मैंने पहले बता दिया कि R1 R2 नाम मैंने इसका रखा है, तो R1 R2 और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, N का मतलब है कि अगर बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, मतलब R1 से ट्रैफिक आ रहा है R3 तक, तो उस पर ये वाला सेंटेंस जो है ना अप्लाई होगा। मतलब R3 R2 के साथ नेबरशिप बना रहा है लेकिन इस राउट मैप के ज़रिए, और राउट मैप के ज़रिए हमने पूरी कहानी लिखी है जो अभी हमने एक्सप्लेन कर दी कि इसके अंदर एड्रेस 1 है, एड्रेस 1 का वेट जो है ना 200 है। तो 200 बड़ा है किससे,
175 से, तो यह रास्ता इसके लिए बेहतर होगा। तो ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूँ, एंटर कर दिया मैंने। इसके अलावा मैं फिर कहता हूँ कि अभी मैं नेबर 3112 यानी R4, ये दूसरा रास्ता हो गया, इसको मैं ले रहा हूँ 3112 3.1.1.2 यह हो गया। इसके साथ भी नेबरशिप मैप बनाना चाहता हूँ, लेकिन राउट मैप के ज़रिए, और इस राउट मैप का नाम है R1 R4 और उसका डायरेक्शन B मैं क्या लिख रहा हूँ N, मतलब अगर इस रास्ते से भी बाहर से ट्रैफिक आ रहा है R3 तक तो उस पर यह इम्प्लीमेंट होगा। ये इसमें क्या है, यह इसका नेबर बनेगा, लेकिन ऐसे हालात से जो कुछ हमने R1 R4 के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो R1 और R4 के अंदर एड्रेस 1 है और एड्रेस 2 है। तो एड्रेस 1 के लिए तो R1 R2 बेहतर था, लेकिन एड्रेस 2 के लिए यानी ये 19 और 20 के लिए जो रूट एक्सेस लिस्ट है, इसके लिए R1 R4 बेहतर होगा। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अभी मैं ज़रा वेरीफाई करता हूँ R3 के अंदर कि आया ये दो जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैफिक मैंने रिकगनाइज़ कर दिया, तो ये कौन से रास्तों से आ रहे हैं। तो क्लियर IB BGP स्टेरिकसॉफ्ट की कमांड में देता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ शो IP BGP। तो अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो 17 और 18 जो है ना वो इस वाले रास्ते से आ रहे होंगे और 19 और 20 ऊपर वाले, यानी इसके लिए नेक्स्ट स्टॉप होगा 3112 और 17 18 के लिए नेक्स्ट स्टॉप होगा 2111। तो मैं ज़रा वेरीफाई करता हूँ, शो IP BGP एंटर करता हूँ तो 17 आ रहा है 211 से, 18 आ रहा है 211 से, इस तरह 19 जो है ना वो आ रहा है। देखो ये वेरी नाइस, 19 जो है ना वो 3112 से आ रहा है और 20 जो है ना वो कहाँ से आ रहा है 3112 से। यानी इसके लिए ये पहला देखो 211 से इस तरह आ रहा है कि ये 211 वैलिड भी है और बेस्ट भी है। तो मतलब यह है कि 17 18 और 3 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन 2.1.1.1 राउट से। इस तरह 18 ये दोनों तो सेम नेचर के थे, तो ये भी 2.1.1.1 से आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा 19 जो है ना, अभी 19 इस रास्ते से आ रहा है 3112, इसी तरह तो हम चाहते भी थे। और ये 20 जो है ना इस रास्ते से आ रहा है। अगर आप लोग इधर ये वेट का कॉलम देखो तो इधर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर पर 17 के लिए वेट कितना है, ये है 3112 के लिए वेट ये था, फिर इस तरह 18 के लिए वेट इतना जो हमने इधर कॉन्फ़िगर किया था तो वो इधर आ रहा है। तो मतलब ये है कि 17 18 211 के ज़रिए आ रहा है। तो यही तो हम चाहते भी थे कि ये नीचे वाले रास्ते से जाए, और अभी आ भी रहे हैं 17 और 18। और इस तरह जो है ना 19 और 20 ये कौन से रास्ते से आ रहे हैं 3112 3112 3112 कौन सा है 3112 ये है। तो मतलब ये ऊपर वाले रास्ते से आ रहे हैं, तो यही तो हम चाहते भी थे। तो मतलब BGP के ज़रिए हमने ट्रैफिक को इक्वली लोड बैलेंस कर दिया BGP के एट्रीब्यूट वेट के ज़रिए। तो यह लैब कंप्लीट हो ही गया, तो इसमें और कुछ नहीं रहता। बस यही हम चाहते थे कि 17 और 18 एक रास्ते से आए यानी 211 से, और 19 और 20 दूसरे रास्ते से आए यानी 3112 और 3112 से। तो ये भी आ रहे हैं और इधर भी इसके वेट मेंशन हो रहे हैं जो हमने उधर स्पेसिफाई किए थे। तो इस लैब में हमने बस यही करना था। थैंक यू।